हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। आज मैं आप लोगों को उन परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में बताने जा रही हूं जिसको आप बहुत इजी वे में गमले में लगा सकते हैं और समर के टाइम में वो प्लांट तपती धूप में भी आपको फ्लावर देंगे। और वो कौन कौन से प्लांट हैं वो आज मैं बताने जा रही हूं। तो चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। अभी मैं थोड़ा सा अपने वीडियो से अलग हट के आप लोगों को कुछ दिखा दूं, क्योंकि चिड़ियों से बच गया है मेरा ये चेरी। और आप लोग देखें गमले में लगा हुआ चेरी किस कदर सुंदर होता है। ये देखें कितना अच्छा दिख रहा है। और अगर आप यहाँ पे देखें तो ये देखें ग्रीन ग्रीन भी बहुत सारे, चूँकि ये ग्रीन दिखते नहीं हैं प्लांट में, इसलिए ये बहुत सारे इसमें लटके हुए हैं कहीं कहीं। और बहुत सारी फ्रूटिंग अभी हो भी रही है। लेकिन देखें गमले में, बहुत लोग कहते हैं कि गमले में चेरी उगाना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये देखें इसकी खूबसूरती अलग लेवल पे है, बहुत सुंदर दिख रहा है। ये सबसे पहले नंबर पे जो हार्डी प्लांट हैं जो गर्मियों में बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते हैं वो है ये ओलियंडर। इसे कनेर भी कहते हैं। और आप देख सकते हैं इस प्लांट को, ये जितनी ज़्यादा तेज़ धूप में रहता है उतना ही अच्छा फ्लावरिंग करता है। लो मेंटेनेंस है। अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा तो आप लोगों ने देखा होगा कि सड़कों के किनारे ये लगे होते हैं और इनको कोई ख़ास देखभाल की ज़रूरत नहीं होती है और ब्लूम करते रहते हैं पूरे समर। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बढ़िया प्लांट है। और आप लोग अगर अपने टेरेस पे बहुत कम मेहनत में चाहते हैं कि कोई प्लांट रेगुलर बेसिस पे आपको फ्लावर दे तो ये बेस्ट है। हल्की हल्की भीनी भीनी खुशबू भी आती है। आप लोगों ने अक्सर इसे सड़क के किनारे देखा होगा जिसमें कि बहुत कम मेहनत की ज़रूरत होती है। और अभी मैं आप लोगों को इसका कंटेनर दिखाती हूँ कि मैंने इसे किस में लगा रखा है। ये देखें आटे की एक थैली है। इसका भी कोई बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है और पड़े हुए हैं। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत घने हो जाते हैं तो मैं इसे प्रून कर देती हूँ। आप लोग यहाँ से देख सकते हैं मैंने बहुत सारे इसके ये प्रून किए हुए हैं। तो इसी तरह से आप इसे लगा के छोड़ दें और इतने सुंदर फूल इससे लेते रहें। देखें ओलियंडर की ही एक ये हाइब्रिड वैरायटी है। ये ड्वार्फ वैरायटी होती है जिसको छोटे में ही इस कदर फ्लावर लगते हैं, लेकिन है ये दोनों सेम ही। और ये तकरीबन 2 महीने से इसी तरह बंचेज में खिल रहा है। मुझे तो लगता है ये बेस्ट फ्लावरिंग प्लांट है समर के लिए। और आप देख सकते हैं कि इसका गमला भी 10 इंच का है, काफ़ी बड़ा गमला नहीं है। लेकिन इस कदर कोई प्लांट अगर फ्लावरिंग करता है तो मुझे तो लगता है कि ये सबसे बेहतर प्लांट है। और छोटे गमलों में भी हो जाता है। शर्त यही है कि फुल सन और तकरीबन 7 से 8 घंटे की धूप इसमें लगनी चाहिए। और ये भी केयर फ्री प्लांट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने तो बहुत बाद में इसे लगाया है, लेकिन आप जाएंगे तो इसमें 2-3 वैरायटी आती है। एक वाइट कलर का, वाइट क्रीम कलर के होते हैं, और दूसरा ये, और एक और रेड कलर में इसकी वैरायटी आती है, वो भी बहुत सुंदर दिखता है। तो आप ज़रूर इसे इस वक्त लगाएं। अब जो प्लांट मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ वो बोगनविला का प्लांट है। और बोगनवेलिया में एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा कि ये भी बाउंड्री वाल और हेज बनाने में, बाउंड्री वाल के किनारे किनारे लगाने में हेज, एज ए हेज प्लांट भी ये बहुत बढ़िया होता है। और आपने कहीं कहीं देखा होगा कि जब इसमें ब्लूम होता है तो ये पत्ते इसके दिखते ही नहीं हैं और ये पूरे फूलों से भर जाता है। इसकी भी केयर करनी बहुत आसान है। बहुत ज़्यादा खाद पानी और बहुत डिमांडिंग नहीं होता है। और फुल सन में जितनी तेज़ धूप होगी उतना ही अच्छा ये प्लांट परफॉर्म करता है। तो ये प्लांट बोगनविला इस समय बहुत बेस्ट टाइम है, ये आप अपने गार्डन में लगाएं। मेरे पास इसके तकरीबन सारे कलर्स हैं और इसमें से अभी पिंक और वाइट खिल रहा है कंटिन्यूअस, और बाकी सारे अभी खिलने बाकी हैं। टिकोमा है। टिकोमा में भी मैंने इसे लगा के देखा और ये एक्सपीरियंस किया कि इसमें भी आपको बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है। लगातार फ्लावरिंग होती रहती है, बस ठंड में इसमें फ्लावरिंग नहीं होती। और जैसे जैसे गर्माहट बढ़ती जाती है, आप देखें इसमें भी बहुत सारे कलर होते हैं। आपको जो पसंद है इस वक्त ज़रूर लगाएं। और इसको भी, ये भी हार्डी प्लांट्स में आते हैं। मेरे पास 2 वैरायटी है इसकी, एक ये और एक ऑरेंज कलर का है जो मेरे यहाँ
तकरीबन 15-16 सालों से है, गमले में लगा हुआ है। मैं कोई ख़ास केयर नहीं करती हूँ, फिर भी बहुत अच्छा ब्लूम करता है। वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। कुछ इधर बीच में है, ये काफ़ी पुराना, लेकिन इसकी जो फ्लावर हैं काफ़ी ब्राइट कलर के होते हैं और चिड़ियाँ इसमें बहुत अट्रैक्ट होती हैं। मैं देखती हूँ इसका जो शेप है, इसमें नेक्टर होता है जिसको चिड़ियाँ लेने आती हैं एज अ फूड। और ये प्लांट भी आप सोचें अगर 15-16 सालों से मेरे यहाँ है तो बहुत सारी चीज़ें झेल चुका होगा, तो इस प्लांट को भी आप ज़रूर लगाएं। गर्मियों के प्लांट में ये मधुमालती की बेल है, देखें, जिसका अभी ठंड में इसकी डोरमेंसी पीरियड होती है, जिसमें सारे लीव्स इसके निकल जाते हैं। और अभी आप देख सकते हैं कि इसमें नए नए ब्रांचेज और नए नए लीव्स आ रहे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें नई नई कलियां भी आ रही हैं जो बहुत छोटी हैं, अभी दिख नहीं रही हैं। यहाँ देखें, बंचेस में ये कलियां यहाँ से निकलनी शुरू हो रही हैं। तो ये मधुमालती का प्लांट अगर आप किसी वाइन को चाहते हैं समर में जो हार्डी हो और जो आपको लगातार खुशबू देने वाले फ्लावर में भी ये आता है, क्योंकि रात में जैसे ही शाम का समय होता है इतनी तेज़ फ्रेगरेंस होती है इसकी। तो अगर आप चाहते हैं गमले में भी इसे लगा के फूल पाना, ऐसे जनरली ये ज़मीन में लगता है, लेकिन आजकल इसकी ड्वार्फ वैरायटी भी आ गई है जिसमें बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होती है। इस प्लांट के पहले भी मेरे पास एक मधुमालती था, लेकिन वो नॉर्मल वाले जो ज़मीन में लगते थे मधुमालती वो था, तो उसमें बहुत कम बंच आते थे और वो बहुत बड़ा हो जाता था, उसके बाद फ्लावरिंग करता था। लेकिन इस ड्वार्फ वैरायटी की खासियत यही है कि ये स्पेशली गमलों के लिए बना है और इसमें बहुत सारे फ्लावर एक साथ आते हैं। समर फ्लावरिंग प्लांट में ये अडेनियम भी मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि इसमें पानी कम डालेंगे चलेगा, पानी सिर्फ ज़्यादा नहीं डालना है। बाकी इसमें कोई ख़ास बहुत केयर करने की ज़रूरत नहीं होती है। और ये गर्मियों का ही प्लांट है, जितनी ज़्यादा धूप लगती है उतना अच्छा ये फ्लावरिंग करता है। और सबसे अच्छी बात ये है कि इसके फ्लावर काफ़ी दिनों तक टिके रहते हैं। ये बहुत अच्छी बात लगती है मुझे, क्योंकि फ्लावरिंग हो करके एक ही दिन में ख़त्म हो जाता है तो सारे मेहनत लगता है, जैसे इतना मेहनत किया और चीज़ें बहुत जल्दी ख़त्म हो गई। तो इस वजह से ये भी, और इसको कटिंग से भी लगाना बहुत आसान है। तो आप इस प्लांट को भी इस वक्त मार्च, अप्रैल, मई, इन तीनों टाइम में आप इसको लगा सकते हैं। सिर्फ ठंड में इसे बचा के रखना है और पानी का इस्तेमाल कम करना है। अभी मैं जिस प्लांट की बात करने जा रही हूँ, मुझे लगता है वो सबको बहुत पसंद आता है। ये है गुड़हल, और तकरीबन हर घर में आपको ये दिखेगा। और गुड़हल में मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ देसी वैरायटी को, क्योंकि जो हाइब्रिड होते हैं उनमें केयर करने की ज़रूरत होती है। और हमारा आज का टॉपिक है कि किस प्लांट को हम कम से कम मेहनत में लगा सकें और सुंदर जिसमें फ्लावरिंग होती है, तो उसमें गुड़हल भी आता है। बस इसमें एक ही प्रॉब्लम मुझे जो ज़्यादा परेशानी जिससे लगती है, और कोई परेशानी नहीं है, इसमें मिली बग का अटैक हो जाता है। तो वो आप लोगों को देखते रहना है, टाइम टाइम पे चेक करते रहना है। अगर एक बार आपका प्लांट अफेक्ट हो गया और बहुत ज़्यादा परेशानी बढ़ गई, तो मुझे लगता है उसके बाद इसके ब्रांचेस को कट करना ही पड़ता है, अदरवाइज़ ये सूख जाते हैं। पूरे ब्रांचेस को सुखा देता है, मिली बग का अटैक इतना ख़राब होता है। बस वही एक इसका माइनस पॉइंट है। बाकी मुझे ये प्लांट बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आप बस वही चीज़ ध्यान रखें कि इसमें अगर हाइब्रिड के जो फूल होते हैं वो काफ़ी बड़े बड़े और सुंदर होते हैं, लेकिन वही बात आती है कि उसमें स्पेशल केयर करने की ज़रूरत होती है। मैंने 3-4 लगाए थे और वो गर्मियों में इस चिलचिलाती धूप को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और वो सूखने लगते हैं। तो इसलिए अगर आप स्पेशल केयर कर सकते हैं तो हाइब्रिड वाले लगाएं, अदरवाइज़ ये देसी वाली वैरायटी जो होती है, देखें कल कुछ फूल खिले हुए थे, लेकिन आज इसमें देखें ये खिल जाएंगे। ये जो कलियां हैं, तो कलियां इसमें बहुत सारी बनी हुई हैं। आप देसी वाले को प्रेफरेंस दें और ये बहुत बढ़िया प्लांट है, इसको भी आप लगा सकते हैं। अगर आपके यहाँ फुल सन आती है, बालकनी में भी अगर 6 से 7 घंटे की धूप आती है, तो आप इस प्लांट को बालकनी में भी लगा सकते हैं। और आज जो मैं जिन प्लांट्स के बारे में आप लोगों को बता रही हूँ, वो उसका यही मकसद है कि लोग सोचते हैं कि गर्मियों में फ्लावरिंग नहीं मिलती, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो स्पेशली समर के लिए ही बने होते हैं। जितनी ज़्यादा धूप, जितनी ज़्यादा स्कॉर्चिंग सन, उतना ही बढ़िया उनका परफॉर्मेंस होता है। मैंने पिछली बार देखा कि मेरे पास एक मोगरे का प्लांट था और अप्रैल में, मई में
इन सब अगर आप मेरा चेक करेंगे, मेरे चैनल पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि मैंने इस प्लांट को दिखाया है। पहले मैं सोचती थी कि ये गर्मी झेल नहीं सकता है, जैसे कि मार्च अप्रैल में फ्लावरिंग करेगा उसके बाद ये रुक जाता है, लेकिन मेरे इस मोगरे के प्लांट में इतनी शानदार फ्लावरिंग हुई है कंटिन्यूअस कि मैं इम्प्रेस हो गई हूँ इस प्लांट से। और मेरी जो ये थिंकिंग थी, मैं ऐसा सोचती थी कि नहीं ये प्लांट झुलस जाएगा, ख़राब हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आप इस वक्त देखें इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट है और 15-15 दिनों में। लेकिन हाँ ये है कि ये थोड़ा सा आपको इसके फर्टिलाइज़र वगैरह का ध्यान रखना होगा, वो मैं टाइम टू टाइम आप लोगों को बताती रहती हूँ। लेकिन ये मोगरे का प्लांट आप लगाएं, इसमें आप थोड़ी सी केयर कर देंगे, ज़्यादा नहीं, तो आप देखेंगे कि ये आपका कंटिन्यूअस फूलों से भरा रहेगा। और इसका भी गुलाब की तरह एक पैटर्न होता है। जैसे मान लें कि अभी आप इसमें देख रहे हैं इतनी सारी कलियां हैं, इसके बाद जब सारे फ्लावर खिल के ख़त्म हो जाते हैं तो 15 दिन ये प्लांट रेस्टिंग पीरियड में चला जाता है और उसके बाद फिर से बहुत सारे ब्लूम्स के साथ निकल के आता है। अगर हो सके तो मैं इसकी क्लिपिंग डाल दूंगी, आप लोगों ने इसे बहुत सराहा था और आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आए थे इस प्लांट पे, इसलिए मैं ऐसा समझती हूँ कि ये बहुत अच्छा वक्त है कि आप इस समय मार्च के लास्ट में या अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपको ये प्लांट अभी नर्सरी में बहुत मिल रहा होगा। आप लाएं और इस प्लांट को अभी ज़रूर लगाएं, बहुत कम मेहनत में लग जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये एक बेल है कृष्ण कमल की। ये भी मुझे लगता है गर्मियों में बहुत बढ़िया चलता है, क्योंकि पिछले 3-4 सालों से मैं इस पर नज़र रखी हुई हूँ। गर्मियों में ये बहुत बढ़िया परफॉर्म करते हैं, बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। इसकी पत्तियाँ कुछ इस तरह की होती हैं, देखें, एक पहचान के लिए मैं ये कट लिए हुए होती हैं इस तरह से और बेल नुमा होती हैं। और हर साल इसमें नए इस तरह से डोरमेंसी के बाद नए फुटाव आते हैं और ये प्लांट बहुत बढ़िया फ्लावरिंग करते हैं। और ये मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावरिंग प्लांट में से गिना जाता है, क्योंकि इसके फ्लावर देख करके वो इमेजिनेशन आप लोगों को आएगा कि कितनी खूबसूरती के साथ ईश्वर ने इसे बनाया है। और उसमें 2 कलर, स्पेशली 2 कलर होते हैं, एक रेड और एक ब्लू, और उसी में थोड़ा बहुत शेड का अंतर होता है। तो कृष्ण कमल को राखी बेल के नाम से भी जानते हैं। जिस तरह राखी का शेप होता है उसी तरह से इनके फ्लावर का भी शेप होता है और इसे भगवान कृष्ण से भी जोड़ा गया है। तो ये प्लांट भी आप इस वक्त नर्सरी में अवेलेबल होगा, इस प्लांट को भी लाएं और लगाएं। अब देखें, अब जो एक और प्लांट है जिसे अपराजिता, विष्णुप्रिया, विष्णुकांता, जो भी कह लें, बहुत सारे नाम हैं इसके। ये एक मेडिसिनल वैल्यू भी रखता है, जो मैं बार बार आप लोगों को बताती रहती हूँ, वो है ये अपराजिता। और देखें, इसे सीड से मैं लगाती हूँ, हर बार कुछ ना कुछ सीड डाल देती हूँ और ये कहीं किसी भी गमले में मेरे हो जाता है। और ये इसका ब्लूमिंग टाइम है गर्मी, समर। और देखें किस तरह से इसमें फ्लावरिंग हो रही है, यहाँ भी, ये देखें। और कलर देखें कितना खूबसूरत है। तो आप अपने अपराजिता को अगर अभी सीड डालेंगे 2-3 दिनों में वो जर्मिनेट हो जाते हैं और सीड से ही लग जाएंगे, सीड से ही फ्लावरिंग शुरू हो जाती है बहुत जल्दी। अभी अगर आप इसे लगाते हैं तो आप देखेंगे 1 महीने में इसमें फ्लावरिंग आनी शुरू हो जाएगी। तो टाइम हमें ध्यान रखना है कि कौन कौन से समर के प्लांट होते हैं, कौन कौन से हमारे विंटर के प्लांट होते हैं, और इस अकॉर्डिंग अगर आप प्लांट लगाते हैं तो निश्चित तौर पे आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा और गर्मी में भी आपका प्लांट खूबसूरत बना रहेगा, चलता रहेगा। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को ज़रूर दबाएं। लिव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।